नमो जिनाणं जिय भयाणं नमो जिना. Pain is a physical entity, and since it is a physical entity, it can be removed. जैसे आपके मोबाइल में जो डेटा है, जो डेटा आप ऑडियो वीडियो के स्वरूप में देखते हो, सो इट इज अ फिजिकल एंटिटी, एंड सिंस इट इज अ फिजिकल एंटिटी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डिलीट. बटन है ना डिलीट. वो जो इमेज है आपकी, वीडियो है, फोटो है, ऑडियो है, जो भी है, यू कैन डिलीट. वंस यू कैन डिलीट, दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल एंटिटी. सिमिलरली pain is a physical entity and you have an option to delete. तो अभी समझ में आया प्रतिक्रमण मीन्स व्हाट? प्रतिक्रमण मीन्स डिलीटिंग दैट पेन, नॉट पेन, cause of pain. Once cause of pain goes away, pain automatically goes away. तो भगवान ने जिन मार्ग के अंदर पेन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कॉज ऑफ पेन पे ध्यान दिया है. तो प्रतिक्रमण इज द प्रोसेस टू रिमूव द कॉज ऑफ पेन, जो रोज रात हम कर रहे हैं. अच्छे और बुरे की भावना. यू आर इन बेस्ट ऑफ टाइम जस्ट नाउ. आर यू हैविंग पेन? आर यू फीलिंग पेन? नो. आर यू फीलिंग सफरिंग? नो. देन यू आर इन बेस्ट ऑफ टाइम. In this best of time, you have an option to remove the cause of pain forever. Often it happens, pain समझ आता है लेकिन cause of pain नहीं जल्दी समझ आता. हाँ, ये तो है. बुखार आता है वो तो दिख रहा है, लेकिन बुखार का कारण नहीं दिख रहा है. इसीलिए प्रतिक्रमण के अंदर भगवान बोलते हैं कि कॉज ऑफ पेन क्या है मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं और उसको हटाओ. क्या बताया भगवान ने? कॉज ऑफ पेन क्या बताया? लाइक्स एंड डिसलाइक्स. द रूट कॉज इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. मेरे अंदर जो भावनाएं हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है, शुरुआत कहां से होती है? जो अच्छा, अच्छे में से बुरा हमेशा कन्वर्ट होता है. आज जो आपको अच्छा लगता है, या अभी 5 मिनट के पहले जो अच्छा लगता था, 5 मिनट के बाद अभी बुरा लग रहा है. चीज तो वही है भैया, लेकिन मेरे अंदर की भावना बदल गई. इसीलिए भगवान बोलते हैं अगर हम सुपरफिशियली अच्छा और बुरे को देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कॉज ऑफ अच्छा और बुरा को हटा देंगे तो आई एम फ्री ऑफ बोथ. वंस आई एम फ्री ऑफ बोथ, दैट इज अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट. समझ में आया? एंड दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली सर्चिंग. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग पेन. कम टू द रूट कॉज. डॉक्टर बन जाओ अपने खुद के. और उसके लिए भगवान ने और आसान बना दिया कि 6 पराक्रम. सबसे पहले जो अभी पेन, कभी ना कभी तो पेन इस लाइफ में फेस किया था ना, तो पेन क्या चीज है वो तो पता है आपको, या दूसरे के पेन से आप समझ सकते हो कि ये दूसरे का पेन ये है, उतना तो समझ में आता है. पेनफुल है, कभी कभी आपने हेल्प भी किया होगा पेनफुल को बाहर निकालने के लिए, तो आपको पेन क्या चीज है पता है. एंड यू डोंट वांट दैट टाइप ऑफ पेन, दैट इज ऑल्सो श्योर. श्योर नो? यस. तो इफ आई डोंट वांट सच पेन, देन व्हाट आई नीड टू डू? आप ड्राइविंग करते हो, एक्सीडेंट न हो, ऐसा ही ड्राइविंग करो कि नहीं? तो लाइफ को ऐसे ड्राइव कहां कर रहे हैं हम? जब मौज हो रही है तो होने दो. केयरलेस बन जाते हैं. तो इसलिए भगवान ने बोला, सबसे पहले बोला कि बी केयरफुल. जतना, बी केयरफुल. 5 समिति यानी प्रैक्टिस ऑफ 5 टाइप्स ऑफ केयर one should have in life. सबसे पहली केयर क्या लेनी है? चलते फिरते केयर करना है. किसकी केयर करना है? अरे खुद की. वो जीव. अब देखो, आप अपनी रास्ते पे आप गाड़ी चलाते हो, आप अपनी गाड़ी संभालोगे
कि दूसरे की गाड़ी संभालोगे? व्हाट इज इन योर हैंड? दूसरे की गाड़ी संभाल, ए तू मेरे से दूर जा, ए चल चल चल, ए क्या बीच में आ रहा है? ऐसा बोलते रहोगे क्या रास्ते में? अरे क्या इतने बाजू में से लेके जा रहा है? तो नहीं ठोकना होगा तो भी। समझ में आया? तो जब हम अपने से बाहर जाते हैं तो एक्सीडेंट होना ही है। इसीलिए पहले पराक्रम में भगवान ने क्या बोला? जो मेरे साथ होता है इसका जिम्मेदार मैं हूं। पराक्रम नंबर 1। दिस एटीट्यूड, वी हैव ऑलवेज एटीट्यूड ऑफ ब्लेम गेम। ये मेरे साथ जो हुआ उसका कारण सारी दुनिया है, और ये ब्लेम गेम से बाहर निकलना जरूरी है। ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, आई एम द कॉज। पहले जिम्मेदारी लो खुद, और फिर मेरे अंदर रूट कॉज क्या है। मैं भी कॉज नहीं हूं एक्चुअली, लेकिन पहले जिम्मेदारी लो। जो भी है ये मेरे एरिया में है, ये मेरा एरिया है कि नहीं? बॉडी इज माई एरिया, दैट इज माई स्पेस। आई एम नॉट ओनर ऑफ एनी अदर स्पेस अदर देन माई बॉडी, इज इट इट? लेकिन हम क्या बोलते हैं? मेरे पास 3 BHK 2 BHK बंगलो, रो हाउस, ये वो सब मेरे है। मेरे इतना ही है भैया, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जितना जल्दी समझ में आएगा उतना मौज कर लेगा, जितना बाहर जाएगा उतना एक्सीडेंट होने का निश्चित हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बहुत सिंपल फंडा है, साइंटिफिक है, सिंपल फंडा है। तो उसीलिए भगवान बोलते हैं 6 साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यू हैव टू डू इन योर लाइफ फॉर विच दिस पर्यूशन इज डिजाइंड। तो पहला रिवॉल्यूशन क्या बोला? कि खुद की जिम्मेदारी खुद लो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो अभी मेरा क्या हो गया? अभी मुझे बाहर ढूंढने नहीं जाना है किधर भी, कि मेरी प्रॉब्लम के लिए मुझे USA नहीं जाना है, यूरोप नहीं जाना है। कहां रहते हो? जू में रहते हो ना, तो जू में ही रहना है, बराबर है? और वो भी आप मेरे घर में रहना है, और मेरा घर क्या है? ये है, और 2 BHK 3 BHK नहीं है। तो काम आसान हो गया कि डिफिकल्ट हुआ? हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम यहां है और पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में कभी सॉल्व होने वाला नहीं है। समझ में आया? ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन ये भेजे में कभी किसी ने दिया नहीं है, ना हमने कभी घुसाया है। तो फैंटास्टिक, तीर्थंकर परमात्मा का मार्ग इतना सिंपल है। इफ यू फॉलो इट साइंटिफिकली, सॉल्यूशंस आर जस्ट लाइक दिस। देयर इज नो प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय दिस फॉर्मूला। 6 पराक्रम, बराबर है? फर्स्ट, ओन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसाइड दैट वॉट एवर प्रॉब्लम इज, इट इज विद इन दिस स्ट्रक्चर। इसके बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। एवरीवन डिसाइडेड भाई, यहां अभी डिसाइड करना पड़ेगा। हम 3 दिन से बोल रहे हैं, आज चौथा दिन है। किया क्या? डिसाइड किया? ये 3 दिन में किसको ब्लेम किया? हाँ, बी अलर्ट, डोंट ब्लेम एनीबॉडी, एनी डैम पर्सन। किसी भी व्यक्ति को ब्लेम करना नहीं है, किसी भी वस्तु को ब्लेम नहीं करना है। हम चीजों को भी एब्यूज करते हैं, ये कहां भटक गई मेरे पास। हाँ, पहले व्यक्ति को बोलते हैं क्या भटकाना, इस जन्म में मिले वापस नहीं मिलना। अरे भाई तू भटका है, बराबर है? न तू भटका है न वो भटका है, तेरे अंदर जो है वो भटका है। उसको निकाल अपने आप, वो जो तेरे जीवन में आए हैं वो जबरदस्त हो जाएंगे रातों रात। रातों रात दैट होल सिनारियो विल चेंज। सेम पीपल विथ होम यू आर लिविंग, द सिनारियो कैन चेंज डायनेमिकली ओवरनाइट। ओवरनाइट क्या है? लाइक जस्ट लाइक दिस जेपी, एक चिपटी में चेंज हो सकता है अपना फ्यूचर। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय तीर्थंकर परमात्मा, सिमंदर स्वामी इन टूडेज वर्ल्ड, टूडेज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड।
Just apply it and enjoy the total freedom. कर्म का अंत